हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो कि पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी जो है बायो पढ़ने का मौका मिले। यार अकेले अकेले पढ़ाई थोड़ी करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग तो सुना है, तो शेयर कर दो जल्दी से। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो, और अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो या मेरे प्रीवियस वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इवन आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली है और आपने पिछली वीडियोस की स्टडीज भी कर ली होंगी। तो आज जो हमारी वीडियो है, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी कंसिडर कि आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली है एंड यू हैव नॉट एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट नहीं है, यू आर क्लियर विद द टॉपिक। तो आज जो वीडियो होगी हमारी वो होगी आपकी नोमेनक्लेचर से स्टार्ट। तो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, हम सेकंड चैप्टर पे हैं अभी। तो नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? आप मुझे क्या बता सकते हो कि नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है? लाइक अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ तो नोमेनक्लेचर मतलब मैं किसकी बात करने वाली हूँ? What is nomenclature? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो what is nomenclature। चलो फटाफट से बता दोगे कि nomenclature क्या होता है। अब मुझे बताओ कि nomenclature होता क्या है। Now we all know कि nomenclature means naming, किसी भी चीज को आप नेम कर रहे हो, that is called as a nomenclature, उसे हम naming बोलेंगे। जैसे we all have names, हम सबके पास में अपने अपने नेम्स होते हैं। इवन बहुत सारी स्पीशीज है जिनके खुद के नेम्स होते हैं, तो उसे ही हम nomenclature बोलते हैं। तो nomenclature क्या हो गया? कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की बोलते हैं हम, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को अगर पता है वो ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नेम जरूर होगा। क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव सम नेम टू दिस ऑब्जेक्ट और टू दिस स्पीशीज। सो ये एक आर्ट होता है जहाँ पे हम नेमिंग करते हैं। ये जो नोमेनक्लेचर था आपका, ये नोमेनक्लेचर ना दो चीजों में डिवाइड किया गया। एक था आपका वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर को ही हम लोकल नेम भी कंसिडर करते हैं। जहाँ पे हम वर्नाकुलर की बात करेंगे तो वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल नेम या कॉमन नेम। जैसे हम सबके लोकल नेम्स होते हैं, हम सबके कॉमन नेम्स होते हैं, हमारे घर का नाम होता है, हमारे स्कूल्स के नेम्स होते हैं, कॉलेजेस के नेम होते हैं। तो ये सारी जो नेमिंग्स होती है, ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर या लोकल नेम। अब ये नेम का मतलब क्या होता है? लाइक अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसको इतने नेम देने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर गिविंग सच डिफरेंट डिफरेंट नेम्स? क्या होती है इनकी नीड? तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इनको नेमिंग करने की नीड क्या है। व्हाई वी हैव टू नेम डिफरेंटली, व्हाई वी हैव टू गिव द लोकल name, why we have to give the scientific name, why we have to give the vernacular name, क्यों जरूरत है ना? व्हाट इज वर्नाकुलर? अगर मैं बात कर रही हूँ वर्नाकुलर की, तो वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर इज बेसिक, हम बोल सकते हैं कि सबका लोकल लैंग्वेज नेम होता है। लोकल लैंग्वेज नेम मतलब क्या? कि कोई महाराष्ट्रन है, कोई गुजराती है, कोई हिंदी है, कोई अलग लैंग्वेज का है, तो इनका खुद का अपने लैंग्वेज में जो नेम होता है उसे हम बोलते हैं वर्नाकुलर नेम। दैट नेम इज नोन एज अ वर्नाकुलर नेम। उसके अलावा एरिया के हिसाब से जो नेम हो जाएगा वो होता है लोकल नेम, कॉमन नेम। तो ये जो नेम होते हैं ना, ये हमारे लिए होते हैं। लाइक इफ द पर्सन इज नॉट वेल एजुकेटेड, अगर वो पर्सन एजुकेटेड नहीं है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए हम साइंटिफिक नेम नहीं बोल सकते ना, उनको थोड़ी पता है कोई साइंटिफिक नेम। तो उनके लिए लोकल नेम होता है कि एक प्लांट दिख रहा है, वो प्लांट का उन्होंने एक नेम दे दिया। जैसे अगर तुलसी है तो तुलसी का नेम दे दिया तुलसी। उनको नहीं पता है साइंटिफिक नेम, तो वो साइंटिफिक नेम कभी नहीं पढ़ेंगे उसका। कोई भी प्लांट है, जैसे मैंगो का प्लांट हो गया, तो मैंगो का प्लांट हर एक जगह पे अलग अलग नेमिंग्स होता है। जैसे कोई आम बोलता है, कोई अम्बा बोलता है, तो वैसे अलग अलग नेम्स होते हैं। तो ये होता है आपका लोकल नेम, दैट इज नोन एज अ लोकल नेम, दैट इज नोन एज अ वर्नाकुलर नेम। नाउ ये जो कंसेप्ट था हमारा कि लोकल नेम बनाना, साइंटिफिक नेम बनाना, ये कंसेप्ट क्यों किया? ऐसा कंसेप्ट क्यों बनाया गया? बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक प्लांट है, प्लांट का नेम अगर महाराष्ट्र में अलग है, महाराष्ट्र में हम उस प्लांट को अलग नेम से बुलाते हैं, बट सेम प्लांट का नेम हम गुजरात में या तमिलनाडु में तो नहीं देख सकते ना। तो महाराष्ट्र में अलग बुलाना और तमिलनाडु और गुजरात में अलग बुलाना, इसीलिए हमने क्या कर दिया? उनका साइंटिफिक नेम दे दिया। उनका क्या किया? साइंटिफिक नेम दिया। साइंटिफिक नेम देने का मतलब ही ये था कि हमने क्या कर दिया? उनका एक अलग से नेमिंग कर दिया, जो नेम हर एक लोकल एरियाज के लिए अलग होगा, बट एक साइंटिफिक नेम होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एक साइंटिस्ट होते हैं, या कोई ऐसे लोग होते हैं जो साइंटिफिक नेम से पहचान सकते हैं।
राइट। जैसे तुलसी है तो तुलसी का हर एक लोकल नेम अलग होगा, हर एक रीजन के हिसाब से नेम अलग होगा, बट उसका एक साइंटिफिक नेम रख दिया हमने। जैसे कि कोई एक नेम हो गया, जैसे अडुल्सा हो गया, तो अडुल्सा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द तुलसी। तो ये अडुल्सा जो है सबके लिए एक साइंटिफिक नेम हो चुका है। अगर मैं गूगल पे जाके अडुल्सा टाइप करूंगी तो मुझे उसके लोकल नेम्स भी मिल जाएंगे और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा इस प्लांट को ही हम अडुल्सा बोलते हैं। जैसे मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, बट आवर पेरेंट्स डोंट नो अबाउट इट, पेरेंट्स नो ओनली मैंगो। उन्हें मैंगो पता होता है, उन्हें आम पता होगा, उन्हें और कोई चीज पता होगी, बट दे डोंट नो अबाउट द मैंगीफेरा इंडिका। तो इसीलिए क्या किया जाता है, लोकल एंड वर्नाकुलर नेम्स, सॉरी लोकल एंड साइंटिफिक नेम्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। तो ये लोकल नेम्स जो है यहाँ पे क्या बोला गया, देखो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म के पास में लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे पैंसी का बताया, पैंसी वियोला ट्राइकोलर एल जो है ये एक मोस्ट यूरोपियन और अमेरिकन गार्डन्स में ग्रो किया हुआ प्लांट है, जिसके 50 कॉमन इंग्लिश नेम है, अराउंड 50 कॉमन इंग्लिश नेम्स दिए गए हैं। बट मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, तो ये जो है हर डायलेक्ट टू डायलेक्ट जो है ये लैंग्वेजेस अलग होती है। तो ये लैंग्वेजेस के लिए ना हमने क्या किया, ये लैंग्वेजेस में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए हमने उन लैंग्वेजेस के लिए क्या यूज किया, साइंटिफिक नेम यूज किया। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा आपका, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका का मैंगो जो है ये ऑल ओवर इंडिया में 50 डिफरेंट नेम्स होते हैं इनके, बट हमने एक कॉमन नेम जो है ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन में एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज अगर जो पर्सन आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, वो आउट ऑफ इंडिया रहने वाले लोग मैंगो तो नहीं बोल सकते ना। आउट ऑफ इंडिया जो रह रहे हैं उन्हें आम नहीं पता है, उन्हें अम्बा नहीं पता है, तो दे नो ओनली द साइंटिफिक नेम। इसीलिए हमने क्या कर दिया, साइंटिफिक नेम्स बना दिए, जिससे उनके लिए भी कोई कंफ्यूजिंग कैरेक्टर ना हो कि साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या होगा, टू ओवरकम द डिफिकल्टी रेज्ड बाय द कॉमन नेम। तो ये कॉमन नेम की वजह से जो डिफिकल्टीज रेज हो रही थी, तो साइंटिस्ट ने इसका एक सोल्यूशन निकाल दिया, जहां पे उन्होंने साइंटिफिक नेम्स बना दिए इन ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो दिस इज प्रूव्ड बाय मींस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अब ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये किसके लिए होता है, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए ईजी होता है कि हम इंटरनेशनली बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली जो पॉलिनोमियल सिस्टम होता है वो किसने दिया था, तो ये जो सिस्टम था ये था आपका कार्ल लिनायस का दिया हुआ। ये सिस्टम जो था ये था आपका बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम किसने दिया है, तो कार्ल लिनायस ने दिया है। ये जो मैंगीफेरा इंडिका है ये भी कार्ल लिनायस ने दिया है, इसीलिए यहाँ पे देखो आप मैंगीफेरा इंडिका के बाद में एल लिखा हुआ है। मैंगीफेरा इंडिका के बाद में एल का मतलब ये हो गया कि ये साइंटिस्ट ने दिया है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्ल लिनायस। तो लिनायस साइंटिस्ट ने दिया है, इसीलिए इस नेम के बाद में क्या आ गया, एल आ गया। तो उन्होंने जो है ये पब्लिश किया था, उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने पब्लिश किया, विच वाज स्पीशीज प्लांटेरम। तो ये जो बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम, उन्होंने इसके बारे में पब्लिश किया था, और ये बुक फर्स्ट लॉन्च कब हुई थी, 1753 में लॉन्च हुई थी। इसके अलावा एक वेबसाइट बन गई है विच इज ICBN। ICBN ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हम साइंटिफिक नेम के बारे में पता कर सकते हैं, कॉमन नेम के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये जो है आप भी यूज कर सकते हो, लाइक अगर आप आपके फोन में या गूगल पे या फिर आप आपके लैपटॉप में कहीं पे भी आप ICBN की साइट पे जाओगे, ICBN की साइट पे जाके आप हर एक प्लांट के साइंटिफिक और कॉमन नेम दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों चीजें आपको इजीली वहां पे अवेलेबल हो सकती है ना। ये जो कोड था बिफोर 2011 जो है साइंटिस्ट ने ये कोड बनाया था बिफोर 2011, जिसको हम ICBN बोलते हैं। बट अब ये जो कोड है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब ये ICBN के नाम से नहीं जाना जाएगा। अब ये जो है इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस ने जो है ये एक मीटिंग हेल्ड की थी, और इस मीटिंग में उन्होंने जो है ICBN को चेंज कर दिया इनटू ICNAFP, जहाँ पे हम जो है AFP के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम एल्गी, फंजाई, प्लांट सबके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ICBN जो साइट था यहाँ पे हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, ये कॉन्फ्रेंस में ये चीज प्रूव की गई थी कि यहाँ पे हम सिर्फ जो है हमारा ओनली प्लांट्स के बारे में नहीं पता कर सकते, हम यहाँ पे अलगे, फंजाई, प्लांट सबके बारे में स्टडी की जा सकती है। और ये जो कंसेप्ट था, ये जो कोड था, ये कोड कब पब्लिश किया गया था, तो 26 जून को पब्लिश किया गया था इन द ईयर 2018। तो इस सिस्टम के हिसाब से देखो, जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया विच इज सनफ्लावर। सनफ्लावर को हम बोलते हैं हेलियांथस एनस। नाउ कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम, लोकल नेम इज सनफ्लावर, बट उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, हेलियांथस एनस। तो ये जो हेलियांथस होता है, ये अब यहाँ पे एक साइंटिफिक नेम के लिए ना एक सिस्टम होती है, लाइक अगर आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसके लिए एक सिस्टम होती है जहाँ पे आपको उस सिस्टम में ना जीनस एज वेल एज स्पीशीज दोनों के बारे में बताना होता है। तो जीनस एज वेल एज स्पीशीज का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका हेलियांथस क्या होता है, तो हेलियांथस इज अ जेनेरिक नेम।
हेलियांथस क्या है? ये एक जेनेरिक नेम है जिसको हम जीनियस बोल देंगे, और जो सेकंड नेम होता है विच इज एनस, मतलब जो बाद में आया है, वो क्या होगा आपका? स्पीशीज। मतलब किसी भी अगर साइंटिफिक नेम को आप लिखते हो तो आपको लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक होता है आपका जेनेरिक नेम, दूसरा होगा आपका साइंटिफिक नेम। ये जो जेनेरिक नेम होता है ये जो है ये स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, और जो साइंटिफिक नेम होता है, जो स्पीशीज नेम होगा, वो बाद में लिखा जाएगा। तो जीनस एंड स्पीशीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप इन योर माइंड कि जीनस क्या है एंड स्पीशीज क्या है एंड हाउ यू हैव टू राइट इट। अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने बोला, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। लाइक ऐसे ही आप कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पब्लिश नहीं कर सकते हो, ऐसे ही कोई भी साइंटिफिक नेम को आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। उनके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने थे। जैसे जो रूल्स रहते हैं, जैसे सबसे पहला रूल क्या बोला गया? द फर्स्ट रूल इज कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का उसका नेमिंग कैसा होना चाहिए? लैटिन या ग्रीक वर्ड। मतलब आपको अगर किसी को नेमिंग करनी है तो वो नेमिंग आप आपके लोकल लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो साइंटिफिकली, आपको उसके लिए लैटिन या ग्रीक वर्ड चाहिए होगा। उसमें से भी जो जेनेरिक होता है वो कैसा होगा आपका? सिंपल नाउन होता है। जेनेरिक इन द सेंस जीनस, जीनस कैसा होगा? सिंपल नाउन होता है। और ये जो है ये पहला, और बिगिन करेंगे हम विद द कैपिटल लेटर, तो ये फर्स्ट आना चाहिए। जीनस हमेशा पहले आना चाहिए, और जीनस को आप किससे स्टार्ट करोगे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। जैसे अगर मैं मैंगीफेरा इंडिका की बात करूंगी तो मैंगीफेरा इंडिका में एम, मैंगीफेरा जो है वो पहले आएगा बिकॉज इट इज जीनस, और उसको लिखने के लिए मुझे एम कैसा होना चाहिए? मुझे एम हमेशा ही कैपिटल लिखना होगा। मुझे एम कैसा लिखना है? हमेशा कैपिटल लिखना। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक एपिथेट की, तो स्पेसिफिक एपिथेट इज अ स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम हमेशा बाद में आना चाहिए, और बाद में भी कैसा आएगा? वो विद द स्मॉल लेटर। बाद में आना चाहिए और बाद में भी कैसा आना चाहिए? विद द स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर से ही हमें डिनोट करना चाहिए। ये जो साइंटिफिक एपिथेट होता है जहाँ पे हम जीनस और स्पीशीज लिखते हैं, ये हमेशा कैसा होना चाहिए? अंडरलाइंड होना चाहिए। जैसे ये मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा इंडिका हमेशा कैसा होना चाहिए? अंडरलाइंड होना चाहिए, हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। और अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटर कैसा होना चाहिए? इटैलिक्स में होना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको ये सारे फोंट अलग दिख रहे हैं, ये सारा आपको राइटिंग अलग दिख रहा है, और इनका फोंट देखो, इनका फोंट आपको अलग दिखेगा। जहाँ पे भी आप जेनेरिक नेम की बात करोगे या साइंटिफिक नेम की बात करोगे तो इनका फोंट अलग दिखता है, और ऊपर वहां पे फोंट आपको अलग दिखेगा। और ये जो है ये 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 13 लेटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब आपका जो ये साइंटिफिक नेम है जेनेरिक और स्पेसिफिक वाला, ये 3 से कम नहीं और 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया गया है कि ऑथर नेम भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंगीफेरा इंडिका के बाद में एल लिख दिया है, एल स्टैंड्स फॉर द लिनायस, क्योंकि इसको कार्ल लिनायस ने फाइंड किया था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एल मेंशन कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम साइंटिफिक एज वेल एज लोकल नेम दोनों चीजें यूज करते हैं। ये नोमेनक्लेचर की जो स्टडी की गई थी ये इसी बेसिस पे स्टडी की गई थी, बिकॉज सबका लोकल नेम इज डिफरेंट बट सबका साइंटिफिक नेम इज डिफरेंट। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इनकी स्टडी करते हैं। कार्ल लिनायस ने जो है ये 2 किंगडम के बारे में बताया था, बट ये 2 किंगडम इज नॉट द सफिशिएंट। ये 2 किंगडम सफिशिएंट नहीं थे फॉर द क्लासिफिकेशन, बिकॉज उन्होंने सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में बताया था, बट प्लांट और एनिमल के बारे में उन्होंने बता दिया था। बट प्लांट एंड एनिमल्स के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कोई डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। तो ये जो डिटेल क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। और विटेकर ने कौन से ईयर में दिया था? तो विटेकर ने 1969 में दिया था। तो विटेकर R.H. विटेकर इन द ईयर 1969 हैज प्रपोज्ड दिस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो सिस्टम है ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सी है? तो यहाँ पे हमारे पास में 5 किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम है हमारे पास में। 5 किंगडम के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। मतलब आपकी जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको इन 5 किंगडम के बारे में स्टडी करना है, 5 किंगडम को क्लासीफाई करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू कंसेप्ट, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपको पिछला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज जो अगर कंसेप्ट स्टार्ट किया तो ये आधा कंप्लीट होगा। तो आई हैव टू कंप्लीट ऑल दी 5 इन माय 1 वीडियो। तो ये 1 वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे हम। तो इससे पहले जो है ये प्रीवियस वाले आप सारे देख लो। अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है तो डू कमेंट पे इन द कमेंट सेक्शन। इवन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम और एल्स यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम का लिंक टेलीग्राम पे दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मेरे पिछले वीडियोस का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी देख लो। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट कमेंट मी, एंड इफ यू आर न्यू टू
दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दो। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप ये सारी चीजें क्या करोगे, पढ़ लोगे, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट में पूछ लोगे। ओके, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।